संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत। सतनाम को जानकर चलो भव जग जीत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी के माध्यम से सारे संसार का फैसला दे रहे हैं। क्या फरमाते हैं? झूठा सब संसार है, सच्चा सा लगता है, अपना सा दिखता है। अपने परिवार, अपनी जमीनें, अपने मकानात सारे अपने दिखते हैं। इसको तो झूठा कैसे है? झूठा कहते किसे है? जो नष्ट हो रहा है, नष्ट हो चुका है और नष्ट होने जा रहा है। कैसे? जैसे दादा दादी आए, परदादाओं की तो फहरिस्त है, नाम तो हैं। कुर्सी नामे में नाम दर्ज है सरकार के खाते में। फिर आज तो नहीं है, वो चले गए। उनके शरीर नहीं आज। फोटो मिल सकता कभी किसी का। महल तो बनाए राजाओं ने, बड़े आलीशान महल बनाए, रंग महल थे, सब ठाठ बाट भरे थे। जब राजा लोग चलते थे गर्दनें नीचे झुक जाती थी जनता की। मशहूर हुए, चले गए वो। आज नहीं है। क्यों? झूठा है ये। क्या झूठा है? हमारा शरीर जिसके द्वारा हम सच्चा सुख, अपना परिवार बनाते हैं, कब? जीवित शरीर के द्वारा बनाते हैं। ये ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पांचों तत्वों से बना मनुष्य तन
बहुत सुंदर बनाया है मालिक ने, अंदर बैठ के बनाया है। आत्म शक्ति के निकलते ही, और सुनो, पांचों तत्व दुश्मन है आपस में, एक दूसरे को खा जाने वाले तत्वों से बना हमारी देही, और तन में पांचों बैठे। आत्म शक्ति के निकलते ही वापिस होने लगेंगे। दुश्मन कैसे हैं? तत्व पृथ्वी का दुश्मन जल है, जहां बाढ़ आ जाती है, जमीन पे पानी भर जाता है, धीरे धीरे जमीन को गलाकर गहरी कच्ची जब पैर टेकते हैं, सख्त जमीन होती थी कभी खेतों की, 1 फुट पैर धस गया हमारा। क्या हो रहा है? जल खा रहा है, गला रहा है मिट्टी को। दुश्मन है ये। जल के अंदर अग्नि बैठी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2/3 तो हाइड्रोजन है, 1/3 ऑक्सीजन है। H2O, हाइड्रोजन 2 भाग, ऑक्सीजन 1 भाग। हाइड्रोजन बम बना रखे हैं अमेरिका ने, कई देशों में बना रखे, फूंक देते हैं वो। और वैसे पांडव अग्नि शरीर में वैसे बैठी है। पिन निकाल लेगा वो। दोनों जिससे बचाव है अग्नि लगने का, बड़वा अग्नि इसके अंदर, पिन निकाली, आग लगनी शुरू हो जाएगी जल में, अग्नि खा जाएगी जल को। कभी देखा हो ना आपने, जब अग्नि जलती है, मिट्टी का तेल क्या है? जल में से निकला है। गैस कहाँ से निकलती है? बम्बे हाई है, समुद्र में से तो निकाल रहा है मनुष्य। प्रचंड अग्नि जल रही है, ज्यादा तेज है, ज्यादा मात्रा में है। 1 किलो पानी फेंक दो, हाथ बाप बना देता है। कई गुना पानी फेंका जाएगा उससे, कई गुना, तब अग्नि शांत होती है। थोड़े पानी से नहीं होती शांत हो कभी भी। दुश्मन है जल की अग्नि। हमें पसीना आता है, गर्मी है। गर्मी क्या है? अग्नि। क्या निकलता अग्नि में से? पसीना, जल निकलता है। दुश्मन है अग्नि की वायु। हम अग्नि जलाते हैं 2-4 लकड़ियों की, अगर वायु न चले, धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटे वो लकड़ियां जल सकती हैं। पंखे की हवा तेज करके उसकी तरफ कर दो मुखड़ा, 10 मिनट में उस अग्नि को जो 6 घंटे जलनी थी, 10-15 मिनट में वो वायु खा जाएगी, उसको प्रचंड कर देगी। अग्नि की दुश्मन तो वायु है, और वायु गर्म होके ऊपर उठेगी, आकाश में उठेगी, आकाश वायु को खा जाएगा। दूर तक फैला हुआ है। दुश्मन है एक दूसरे की, पांचों तत्व। और 5 तत्वों से देही बनी है, मनुष्य का तन बना है। सच्चा सा, अपना सा, जिंदा सा लग रहा तन, ये मुर्दा हो जाएगा। झूठा है ये, झूठा सब संसार है। अब आ जाओ नातेदारों पे। क्या परदादा के यहाँ दादाजी नहीं आए? क्या दादा के हमारे पिता नहीं आए? क्या पिताजी के घर में हम नहीं आए? क्या हम नया प्यार करेंगे अपने बच्चों से? क्या कर चुके? वो चले गए, यहाँ नहीं है वो।
हमारे नातेदार, परिवार, मित्रगण धीरे धीरे करके विदा हो रहे हैं, जा रहे यहां से। झूठा सब संसार है, कोई नहीं है मीत, सच्चा साथी सदा रहने वाला यहाँ कोई नहीं है। जब नाशवान है, कोई पक्का साथी नहीं है, फिर क्या करें, क्या करें वो बताएंगे साहिब। सतनाम को जान कर चलो भव जग जीत। ये संसार तो लोगों तुम्हारा है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। कौन है तुम्हारा, कौन है हमारा? सत्य पुरुष, सत्य परमात्मा, वो हमारा है। उसको मिलाने वाला कौन है? सतनाम को जानकर, बोल कर नहीं कह रहे हैं। सतनाम सतनाम बोल के अमर लोग चले जाएंगे, नहीं कह रहे वो। सतनाम को जानकर, जानेंगे कैसे? हमने किसी को देखा ही नहीं और व्यवहार भी नहीं किया उसके साथ, हम उसके प्रति अनजान हैं, जानकार नहीं हैं हम उसके प्रति। कोई पूछे तो जी फला को जानते हो? जी नहीं जानता। फिर क्या है हम उसके प्रति अनजान। साहिब क्या कह रहे हैं? सतनाम को जान कर कह रहे हैं, जान लो। अर्थात बोलने वाले सत्य नाम से भिन्न हो गया वो। जानकारी मान लेने से भिन्न होती है। जल खारा है या मीठा है, कड़वा है? जल दिख रहा है गिलास में, अभी तक जाना नहीं हमने कड़वा है, मीठा है, खारा है। जिह्वा पे टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा जल पिएंगे, हम तुरंत बोल देंगे कड़वा है, बहुत खारा है, ये तो मीठा है जी। क्या किया? जान लिया, उसको जान लिया, परख लिया। परीक्षण कर लेने का नाम है जान लेना। परीक्षण कर लिया जल का, तब कहा है जी मीठा जल है ये तो। जब तक जाना नहीं था, जल दिख रहा था सामने। जल तो नहीं बोलता जी मैं कड़वा हूं, मैं मीठा हूं, मैं खारा हूं, वो तो बोलता ही नहीं। क्यों? वो जड़ वस्तु है, हम हैं। और जवान तो जिंदा तो हम हैं। हम टेस्ट करेंगे उसका। क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे, फिर कह देंगे जी खारा है तो। नमक जैसा खारा है जी ये तो, प्यास नहीं बुझेगी इससे, गले से नीचे नहीं उतर रहा, मुखड़े में घूंट भरते ही बाहर फेंक रहे हम उसको। इतना नमकीन नहीं पी सकते हम। क्या है? जान लिया। सतनाम को जान कर चलो भव जग जीत। बहुत बड़ी बात आ रही है। सतनाम को जान लेने से भवसागर को पार करके चलो। फिर कहाँ चले? ये तो हमारा घर है, हमारी तिजोरी धरी भीतर, सारा परिवार चारों तरफ बैठा हमारे। तो चलो कहाँ चलें फिर? इसका अर्थ तो है, गहरा अर्थ है। कहाँ चलो? जहाँ स्थान है सुरतियों का, आत्माओं का, वहाँ जाएंगी। इसका अर्थ क्या है? इस मृत्यु लोक में इन आत्माओं का वास्तव में अपना स्थान नहीं है।
इनको घेर के लाया गया है, बहका करके लाया गया है, प्रलोभन दिया गया है। किसी बच्चे को मिठाई खिला के और धीरे धीरे गाड़ी में बिठाया, उस गांव से दूर ले गया वो श्रीमान जी। जब तक बच्चा मिठाई खा रहा है, खिलौने से खेल रहा है, तब तक तो वो ठीक है। सुदूर ले गया, घर से दूर ले गया। अब उसकी मिठाई खाते खाते उसको याद आएगी कि ये तो आदमी तेरे घर का तो नहीं है भाई, ये घर भी तुम्हारा नहीं है जहाँ ले आया, ये तो पराया है। रोने लगेगा वो। क्या कहेगा? अंकल जी मेरे घर ले चलो, मेरी मम्मी के पास ले चलो, मेरे पापा के पास। अंकल जी ले, उसको अंकल जी कह रहा हूँ, ले चलो। नहीं बेटा, मैं ही हूं तेरा पिता, मैं तेरी माता। आप नहीं हो, आपने तो मिठाई दी थी मुझे उस प्रलोभन में, और तुम्हारे साथ आया हूं मैं। इसका अर्थ क्या हुआ? उसको याद है कि मैं तो यहां रहता ही नहीं था, ये तो नई जगह ले आया, सुरतियां यहां की नहीं है। पता कौन याद आता है? जब हम घर से दूर होते हैं, किसी भी मुसीबत में बैठे हैं हम, माता पिता को याद करने से माता पिता वहां नहीं आएंगे। मम्मी बचाओ, पिताजी बचाओ, पता उसको 16, 18, 20 वर्ष का है वो, उसको पता है 200 किलोमीटर दूर है। किसको पुकारेगा? हे मालिक परमात्मा मुझे बचाओ, हे राम मुझे बचाओ। बोलो, क्यों पुकारता? राम को देखा नहीं। हे परमात्मा बचाओ, बोलो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसको पता है आत्मा को कि कोई और शक्ति है जो तुझे बचाएगी, न माता न माँ पिता। चिल्ली मार मार बोल लो, वहाँ तो है ही नहीं वो। सुदूर हो दो शरीर वाले तो माता पिता, फिर परमात्मा को पुकारता है, पुकारती है आत्मा। सुना है दृष्टांत लो पिंड में, जब पांडव युधिष्ठिर और दुर्योधन जुआ खाने में दुर्योधन को योजनाबद्ध तरीके से शकुनी ने उसको बुलवाया और जीत हार हो रही है, सार वस्तु पे आ जाओ। वहां पर 500 पांडव हार जाते हैं। कितना अजीबोगरीब प्रश्न है ये मेरे सामने आया था, इसका जवाब भी सुरतियां सब ढूंढ लेती हैं। किसी ने नहीं सुना उस बात को। हुआ क्या था? युधिष्ठिर हार जाता है खुद। शकुनी चाल से बोलता है, दांव पे लगा दो भाई को, भीम को। हे युधिष्ठिर, अगर आप जीत गए ना तो जीता हुआ राज्य वापिस करवा दूंगा। इस लालच में भीम को दांव पे, हार गया भीम गुलाम। कहता अब अर्जुन को लगा दो। अर्जुन को लगा दिया, फिर हार गया। 500 भाई हार गए। नंबर आता है बाद में, जो टारगेट था दुर्योधन का कि द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत करूंगा मैं। जब युधिष्ठिर हार गया था, गुलाम हो गया था, गुलाम को क्या अधिकार है दूसरे को दांव पे लगाने का? वो तो गुलाम हो ही चुका। द्रौपदी को दांव पे लगवाया सबसे बाद में। अब
जब हार गया द्रौपदी को, प्रश्न था वहां पे द्रौपदी का, बड़ी सभा में आ जाओ। दुशासन खींच के ले आया बालों से, वह रो रही है, पिता में बैठे हैं गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, राजा धृतराष्ट्र, सारे बैठे वहां पर। प्रश्न करती है वो, हे पितामह, गुरुजनों, सभी के सभी बैठे हो, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। जब युधिष्ठिर हार गया, गुलाम बन गया, उसको क्या अधिकार है मुझे दांव पर लगा दे? सबकी गर्दनें नीची। वहां तो पितामह की शक्ति काम नहीं कर रही है, जुबान छीन गई, बोल नहीं पा रहा है। युद्ध में धनुष उठाए खड़ा है श्रीमान जी, युद्ध में सब याद आता उसको, शक्ति याद आ गई, वहां न्याय की बात नहीं कह सका वो। कैसा चरित्र है ये भीष्म पितामह है, कैसा चरित्र है। कसक मसक के रह गया, एक प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा का गुलाम बन गया। न राज सत्ता का सुख भोग पाया, न गृहस्थ आश्रम का सुख भोग पाया, अपने पोतों पर पोतों के गुलाम बन गया वो। मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा, हस्तिनापुर से बांध लिया अपने आप को, धर्म अधर्म खत्म हो गए। क्या बोलती है, सभी गर्दन नीचे होती हैं, अपने मारथियों की तरफ देखती है, कोई सहायता नहीं कर रहा। प्रसंग को समझाने के लिए बात आ रही है तुम्हारे सामने। जब चीर हरण होता है, श्री कृष्ण भगवान को पुकारती है, चीर बढ़ाते हैं, चीर चलता रहा, दुशासन खींचता रहा, साड़ी खत्म नहीं हुई, इतना बलशाली गिर गया। प्रश्न पैदा करती है वहां पे द्रौपदी, हे माधव, आप पहले क्यों नहीं आए? इस दुष्ट ने मुझे बालों से खींचा है। हे द्रौपदी, तूने मुझे पुकारा ही कहां था? अपने महारथियों की तरफ देख रही थी, अर्जुन बलशाली है, भीम है, योद्धा बैठे, इनकी तरफ देख रही थी। और सबसे ज्यादा भीष्म पितामह की तरफ देख रही थी तुम। ये तो बोलेगा, ये बचाएगा। आखिर में याद किया हूं मैं, तब आया हूं मैं। ऐसे ले लो इसको। ये आत्मा जब विपत्ति पड़ती है, माता पिता को याद करती है, वो नहीं आते। भाइयों को याद करती है, भाई हैं नहीं वहां पे। धन को याद करती है, अलमारी में बहुत माल भरा है, वो है नहीं वहां पे कुछ भी। तुम क्या करती है? हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो, बोलो। सबसे आखिर में याद करती है ये। अगर पहले याद कर ले तो पहले आ जाए वो।